तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने। देख लेना, मैं एक दिन घर छोड़कर चली जाऊंगी, तब तुम लोगों को मेरी कीमत पता लगेगी। बड़बड़ाते हुए सोनिया अपने घर से काम करने के लिए बाहर निकल गई। सोनिया की इस चेतावनी का उसके माता पिता और भाई बहन पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वे जानते थे कि वह अगर घर छोड़कर जाएगी तो जाएगी कहाँ, आना तो वापस ही पड़ेगा। आजकल सोनिया यह ताना अक्सर अपने माता पिता को देने लगी थी। वह ऊब गई थी उनका पेट पालते पालते। आखिर कब तक वह ऐसी बेरस जिंदगी ढोती रहेगी। उसकी अपनी भी तो जिंदगी है, जिसकी किसी को चिंता ही नहीं है। सोनिया के अलावा उसकी 2 बहनें और एक भाई भी था। बाप किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता था, लेकिन अपनी कमाई का सारा पैसा शराब, गांजा और जुए में उड़ा देता था। महज 12 साल की उम्र में ही सोनिया ने अपनी मां सुनीता के साथ घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करने के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। वह बहुत जल्दी खाना बनाना भी सीख गई थी, क्योंकि उसने देखा था कि इस पेशे में अच्छे पैसे मिलते हैं, और उसने घरों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे सोनिया ब्यूटिशियन का कोर्स किए बिना ही फेशियल, मेकअप वगैरह करना सीख गई और थोड़ी और आमदनी भी करने लगी। बचपन से ही सोनिया बहुत जुझारू थी। सुनीता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वह भी जी तोड़ मेहनत करके पैसा कमाती थी, जिससे कि उसके बच्चे पढ़ सकें। सुनीता स्वभाव से बहुत सरल और अपने काम के प्रति समर्पित थी, इसीलिए कॉलोनी में जिसके घर भी वह काम करती थी वे उसे बहुत पसंद करते थे, और जब भी उसे जरूरत पड़ती उसको पैसे और सामान देकर उसकी मदद करते थे। समय बीतता गया। सोनिया ने प्राइवेट से इम्तिहान देकर बीए की डिग्री हासिल कर ली। बेंगलोर में रहने से वहाँ के माहौल के चलते उसकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी हो गई थी। लोग सोनिया की तारीफ करते नहीं थकते थे कि पढ़ाई के साथ वह घर का खर्चा भी चलाने में अपनी माँ के काम को कमतर समझकर उसकी मदद करने में कभी लापरवाही नहीं बरतती थी। इसके विपरीत सोनिया की दोनों बहनें ने रेगुलर रहकर पढ़ाई की, लेकिन कभी अपनी माँ के काम में हाथ नहीं बटाया, क्योंकि पढ़ाई के चलते अहंकारवश उनको उसका काम छोटा लगता था। बल्कि वे तो अपने घर का काम भी नहीं करना चाहते थे। दिन भर पढ़ना या टेलीविजन देखना ही उनकी दिनचर्या थी। सोनिया उनको कुछ कहती तो वे उसे उल्टा जवाब देकर उसका मुंह बंद कर देती थी। सुनीता भी उनका पक्ष लेते हुए कहती कि अभी वे छोटी हैं, उनके खेलने कूदने के दिन हैं। सोनिया के भाई राघव ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उसका कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं था, लेकिन सपने उसके काफी बड़े थे। दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर घूमना और देर रात घर लौटकर अपनी बहनों पर रौब गांठना उसकी दिनचर्या में शामिल हो गया था। सुनीता अपने लाडले इकलौते बेटे की हर जिद के सामने हार जाती थी, क्योंकि वह घर छोड़कर चला जाऊंगा की धमकी देकर अपनी हर बात मनवाना चाहता था। एक बार राघव मोटरसाइकिल खरीदने की जिद पर अड़ गया, तो सुनीता ने लोगों से उधार लेकर उसकी इच्छा पूरी की। किसी ऊंची पोस्ट पर काम करने वाले आदमी, जिनके यहाँ दोनों माँ बेटी काम करती थी, से कहकर दूसरे शहर में राघव की नौकरी लगवाई कि अपने दोस्तों से दूर रहेगा तो उसका काम में मन लगेगा। उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो सुनीता ने अपने कान के सोने की बाली गिरवी रखकर उसकी भरपाई की। एक दिन अचानक राघव अच्छी खासी नौकरी छोड़कर गायब हो गया। पूरा परिवार उसकी इस हरकत से बहुत परेशान हुआ। कुछ महीने बाद पता चला कि राघव तो एक लड़की से शादी करके उसके साथ इसी शहर में रह रहा है। वह लड़की किसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। सुनीता और सोनिया को यह जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उन लोगों ने उसका भविष्य बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया,
और उसने लड़की के चक्कर में अपने करियर की भी परवाह नहीं की। राघव के इसी शहर में रहने के चलते आए दिन उसकी खबर इन लोगों को मिलती रहती थी। सुनीता किसी तरह कोशिश करके उसकी नौकरी लगवाती, वह फिर नौकरी छोड़कर घर बैठ जाता। जरूरत पड़ने पर वह जब तब सुनीता से पैसे की मांग करता, तो अपने बेटे के प्यार में सब कुछ भूलकर वह उसकी मांग पूरी कर देती थी। अब सोनिया को अपनी मां सुनीता की राघव के प्रति हमदर्दी अखरने लगी थी। उसका मन बगावत करने लगा कि बचपन से उसने दोनों बहनों और भाई की जिंदगी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन सुनीता को उसे छोड़कर सभी की बहुत चिंता रहती थी। यहाँ तक कि जब सोनिया अपने पिता को कुछ कहती तो सुनीता उसे डांटती कि वे उसके पिता हैं, उसको उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सोनिया गुस्से से बोलती, कैसे पिता? क्या बच्चा पैदा करने से ही कोई पिता बन जाता है? जब वे हमें पाल नहीं सकते तो उन्हें बच्चा पैदा करने का हक ही क्या था? सोनिया को अपनी मां सुनीता से बहुत हमदर्दी रहती थी, लेकिन जवान होते होते उसे समझ आने लगा था कि वह अपनी हालात के लिए खुद भी जिम्मेदार है। सुबह के निकली जब सोनिया रात को 9 बजे घर पहुंचती तो देखती कि दोनों बहनें टेलीविजन देख रही हैं। माँ खाना बना रही है, मांजने के लिए बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, तो उसका मन गुस्से से भर उठता, लेकिन किसी को भी कुछ कहने से फायदा नहीं था और वह मन महसूस कर रह जाती थी। सोनिया ने अब बीएड भी किसी प्राइवेट कॉलेज से कर लिया था। वह एक स्कूल में नौकरी करने लगी थी, लेकिन उसने खाली समय में घरों में काम में माँ का हाथ बटाना नहीं छोड़ा था। स्कूल से जो तनख्वाह मिलती थी वह तो पूरी अपनी माँ को दे देती थी, लेकिन घरों से उसे जो आमदनी होती थी उसे वह अपने पास रख लेती थी। देखते ही देखते सोनिया 25 साल की हो गई थी, लेकिन उसकी शादी की किसी को भी चिंता ही नहीं थी। पर उसने अपने भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया था और मन ही मन घर छोड़ने का विचार करने लगी थी। ऐसा करके वह उन सबको सबक सिखाना चाहती थी। सोनिया ने अब बात बात पर कहना शुरू कर दिया था कि वह घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन वे लोग उसकी इस बात को कभी गंभीरता से नहीं लेते थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि वह कभी ऐसा कदम भी उठा सकती है। पर बात यह नहीं थी। सोनिया ने मन ही मन स्कूल में बने स्टाफ क्वार्टर में रहने की योजना बनाई और एक दिन वाकई अपने घर छोड़ने की खबर कागज पर लिखकर चुपचाप चली गई। जैसे ही घर वालों को उसके जाने की खबर मिली, सभी सकते में आ गए। सबसे ज्यादा मां सुनीता को झटका लगा, क्योंकि सोनिया की कमाई के बिना घर चलाना मुश्किल था। मां के हाथ पैर फूल गए थे। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन सोनिया घर नहीं आई। उसको कई बार फोन भी किया, लेकिन सोनिया ने फोन नहीं उठाया। हार कर सुनीता अपनी बीच वाली बेटी के साथ उसके स्कूल पहुंच गई। सुनीता के कहने पर गार्ड सोनिया को बुलाने गया। थोड़ी देर में सोनिया आ गई। उसको देखकर वे दोनों रोते हुए उससे लिपटने के लिए दौड़ी, लेकिन सोनिया ने हाथ से उसे रोक लिया। इससे पहले कि सुनीता कुछ कहती, सोनिया बोली, मुझे पता है तुम्हें मेरी नहीं बल्कि मेरे पैसों की जरूरत है। मैं उस घर में तभी कदम रखूंगी जब वहां मेरे पैसे की नहीं बल्कि मेरी कद्र होगी। तुम सभी के मेरे जैसे 2 हाथ है, इसीलिए मेरी तरह तुम सभी मेहनत करके अपने खर्चे चला सकते हो। तभी तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना। अब मैं सिर्फ अपने लिए ही जीऊंगी। मुझसे कभी दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं करना। और इतना कहकर वह वहां से तुरंत लौट गई। अपनी बेटी की 2 टूक बात सुनकर माँ सुनीता हैरान रह गई। वह उसके इस रूप की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसे याद आया जब डॉक्टर ने सुनीता के लिए ब्रेस्ट कैंसर का शक जाहिर किया था, तब सोनिया छिप छिप कर कितना रोती थी। उसके साथ डॉक्टरों के चक्कर भी लगाने जाती थी, और जब शक बेवजह का निकला
तो खुशी के आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे, और आज वह इतनी कठोर कैसे हो गई। सुनीता वहीं थोड़ी देर के लिए सिर पकड़कर बैठ गई। सुनीता ने अपने सभी बच्चों को बचपन से ही मेहनत करना सिखाया होता और पैसे की अहमियत बताई होती तो सोनिया को न अपना घर छोड़ना पड़ता और न सुनीता के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटता। अपने पति और बेटे के प्रति अंधे प्यार ने उन्हें निकम्मा और नकारा बना दिया था, जिसके चलते उन्होंने कभी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश ही नहीं की। उनको मुफ्त के पैसे लेने की आदत पड़ गई थी। वे दोनों इस परिवार पर बोझ बन गए थे। माँ सुनीता को सोनिया के जाने से अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सुनीता को अब नए सिरे से घर का खर्चा चलाना था। उसने कुछ घरों से उधार लिया, यह कह करके कि हर महीने उसकी पगार से काट लें। पहले ही खर्चा चलाना मुश्किल था, उस पर उधार चुकाना उसके लिए किसी बोझ से कम नहीं था। पति और बेटे से तो उम्मीद लगाना ही बेकार था, लेकिन बीच वाली बेटी ने किसी दुकान में नौकरी कर ली और छोटी बेटी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ माँ के साथ घरों के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। लेकिन उनको अपने खर्चे में भारी कटौती करनी पड़ी। इस वजह से वे दोनों बहनें चिड़चिड़ी सी रहने लगी थी। सोनिया के स्वभाव और उसके अपने काम के प्रति निष्ठावान देखकर उसके एक सहयोगी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसने हामी भरने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाई। शादी के बाद सोनिया ने घर और स्कूल की जिम्मेदारी बखूबी निभाकर सबका मन मोह लिया और सुखी जिंदगी जीने लगी। सोनिया ने जो कदम उठाया उससे उसकी जिंदगी में तो खुशी आई ही, बाकी सबको भी कम से कम सबक तो मिला कि मुफ्त की कमाई ज्यादा दिनों तक हजम नहीं होती। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसी ही कहानी देखने को मिलती रहती है।